आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। विश्व शांति के लिए चौथा महायज्ञ आयोजित। पाटन के निकट ग्राम असामपुर के पास स्थित बाराधुनी धाम में चौथा विशाल 108 कुंडात्मक यज्ञ के साथ श्री राम साप्ताहिक कथा का आयोजन किया गया। बाराधाम के महंत श्री राम नरेश जी महाराज ने बताया कि इससे पूर्व भी 3 महायज्ञ तत्कालीन महंत गुरुदेव श्री गोकुलदास जी महाराज के सानिध्य में पूर्ण हुए थे। इसमें बहुत से भक्तगण व वर्तमान विधायक सुरेश मोदी वहां पर पधारे। देखिए न्यूज वीर वीरांगना की एक रिपोर्ट। न्यूज वीर वीरांगना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। आप अब वहाँ पहुंचे हैं बाराधुनी, जहाँ पे 108 कुंडी यज्ञ चल रहा है। इस कुंड जो बाराधुनी धाम है, चारों तरफ पर्वतमालाओं के बीच में बसा हुआ है बाराधुनी धाम, जहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत से भक्तगण यहाँ आए हुए हैं। 108 कुंडी यज्ञ है। इस 108 कुंडी यज्ञ के साथ साथ 108 ही जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगभग 120 ब्राह्मणों ने यहाँ पे भाग लिया है। और इसी के साथ जो हमारे आचार्य हैं उनसे भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। अभी मैं आचार्य जी से आपको मिलवा रहा हूँ। महाराज श्री पंडित श्री कृष्णकांत शास्त्री जी जो आर्यनगर मुरलीपुरा जयपुर से पधारे हैं, उनका मैं आपके सामने अवगत करा रहा हूँ जी। यहाँ 6 तारीख से यज्ञ प्रारंभ होता है, श्री राम महायज्ञ अष्टोत्तर कुंडात्मक। तो 6 तारीख से प्रारंभ होकर के और 14 फरवरी को कल यहाँ पर इसकी पूर्णाहुति है। यहाँ पर ये चौथा यज्ञ है। पहले भी श्री राम महायज्ञ हुए हैं और 108 कुंड के ही हुए हैं। यहाँ की जनता बहुत धर्म के प्रति जागरूक भी है और बहुत सेवाभावी है। यहाँ इससे पहले श्री गोकुलदास जी महाराज हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा विकास भी करवाया है। यहाँ की ढाणियों को, गाँवों को धर्म के प्रति जोड़ा है, तो इसलिए यहाँ जागरूकता भी बनी हुई है। इस यज्ञ में भी बहुत लोग अच्छे से सेवा दे रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसा कि यज्ञ के अंतर्गत जो भी पूजाएं होती हैं वो सब पूजाएं भी यहाँ पर हुई हैं। और ये कोटि होम है, तो उसके अनुसार यहाँ पर लगभग 37.5 लाख के करीब आहुति लग जाएंगी। और साथ साथ में श्रीमद् भागवत कथा भी, रात को सत्संग का कार्यक्रम भी होता है। निरंतर प्रत्येक लोग यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो ये यज्ञ हो रहा है विशेष किस पर्पज से हो रहा है, मतलब किस आधार पे? इससे अपने को इस विश्व शांति के लिए है या इससे हमारे आसपास में क्या फ़ायदा होगा इस यज्ञ से? देखिए, ये जो यज्ञ होते हैं ना, ये जन कल्याण के लिए होते हैं और परोपकार के लिए होते हैं। परोपकारार्थम इदम शरीरम। तो अभी जैसे कोरोना महामारी भी चल रही है, तो बीच में यज्ञ होना बंद हो गए थे, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि राम जी की कृपा से ये सब रोगों का निवारण भी होगा और जन कल्याण के लिए है। आसपास का क्षेत्र तो इससे पवित्र और शुद्ध होगा ही, लेकिन यज्ञादि कर्मों से पूरे पृथ्वी का ही जन कल्याण के लिए है ये काम, तो सबके लिए अच्छा रहेगा ये। महाराज जी, जो ये यज्ञ हो रहा है इसमें टोटल जोड़े कितने बैठ रहे हैं, ब्राह्मण बंधु कितने हैं? इसमें 108 जोड़े हैं और लगभग 125 के करीब ब्राह्मण देवता हैं। और इतने ही दर्शनार्थी आते हैं। दर्शनार्थी सुबह से लेकर के रात तक चलता रहता है, परिक्रमा भी चलती रहती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर यज्ञादि कर्मों में जैसे सेवाभावी हैं, सेवादार हैं, ये सब लोग स्वच्छता का, साफ सफाई का और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। से नीमका थाना क्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप ऐसे यज्ञ करवाते रहें, इस जन कल्याण होता रहे। असामपुर, घासीपुरा पंचायत दोनों की तरफ से, मेरी तरफ से भी, न्यूज़ वीर वीरांगना व न्यूज़ आवाज़ 24/7 की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पहलवान रेडो से बड़ा हॉस्पिटल हम तो इलाज ये साली बीमारी चालू हो जाए जन साहब। अब जाए रूटीन चेकअप पे जाए ना, फिर बाढ़ दिन में हुए ये 5-7 दिन और रेस्ट करो। इसमें कोविड की लहर चल रही है। राधे 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 राधे।
दिल्ली का कबूतर मार पाने की कबूतर वो ज़्यादा चिमटी की बीमारी आपली पण अगे सावड़ी वाली छोरी जाएगी ना करे खोली भाई एक लिखे एक रहेगी भाई नहीं मिल जाएगी बात तो मिल जाएगी सोने में एक काम हो करुणा करके पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के यदि तो भगवान ने सुदामा जी को अपने ही सिंहासन पर विराजमान और सुदामा जी की तरफ देखा किधर पे सुदामा गरीब आ गया है घर पे सुदामा गरीब आ गया है किधर पे सुदामा गरीब आ गया। आप लोग जो सुदामा का जो चरित्र देख रहे हैं, इस चरित्र को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसको आप दिल से समझें तो इसमें बहुत कुछ मिलता है, नहीं समझने से कुछ नहीं मिलता है। सुदामा का चरित्र आजकल लोग सिर्फ एक हास्य का पात्र समझते हैं। सुदामा क्या थे हम बन भी नहीं सकते हैं। सुदामा का चरित्र लोग उसे एक हास्य बनाकर रख दिया है। हमें सुदामा बनने के लिए बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। सुदामा थे क्या? सुदामा एक ब्राह्मण था। सुदामा एक भगवान का भगत था। वो ऐसा भगत था जो भगवान से एकदम जुड़ा हुआ था। आज तो परिवार से परिवार की नहीं बनती है, लेकिन उस टाइम पे जब सुदामा भगवान कृष्ण बाल सखा थे और मिलने गए थे, तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण के जो चने की दाल थी भूलवश अकेले सुदामा ने खा लिया था। उस चने की दाल का परिणाम था कि सुदामा गरीब हुआ। लेकिन आज उसका कर्ज कोई नहीं चुका सकता, लेकिन सुदामा ने 22 साल उस चने की दाल का कर्ज चुकाया था और दर दर की ठोकरें खाई थी। सुदामा जी उस टाइम के ऊपर जब भगवान कृष्ण से जो भी आपके सामने प्रसंग चल रहा था मिलने गए थे, तो द्वारपाल ने भी रोक दिया था कि ये फटीचर भगवान का कैसे भगत हो सकता है। कभी भी तन से इंसान का पता चलता, कपड़ों से नहीं चलता। पता नहीं कपड़ों के अंदर कौन छुपा होता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब दौड़कर नंगे पैर आए, उनका दुपट्टा भी गिर गया था, उनके चप्पलें भी निकल गई थी। वो एक दौड़ते गिरते पड़ते जब सुदामा गेट द्वार पे पहुंचे, उस टाइम पे द्वारपालों ने भी देखा कि क्या हो रहा है, भगवान कृष्ण उस फटे हुए हाल के लिए क्यों दौड़ रहे हैं। लेकिन ये अनुमान हर आदमी नहीं लगा सकता। ये हंसी के पात्र नहीं है सुदामा। सुदामा वो चरित्र है जिसे सुदामा अगर याद करे भगवान को तो भगवान हाजिर हो जाता है।
जय श्री कृष्ण। कदम चल जाऊं। आप सबके मध्य में हमारे सुदामा जी आएंगे और आपसे यथा संभव श्रद्धा से जो भी दान हनुमान जी महाराज के चरणों में विनती कर दो तो ऐसी कोई सी समस्या नहीं है जो ना हल ना हो सके। बोलो राधे राधे। आज जात में वातावरण रोक दीजिए। वीर रूपी मोबाइल में बैलेंस राम के नाम का डला है भाई बहन, और प्रभु की चरण की गुरु की चरण को चित्त में ला करके प्रभु का बंधन किया करें। जीवन सार्थक। अब रुक्मणी जी ने कहा कि अब क्या मेरा विवाह तो पिताजी ने उधर तय कर लिया था भगवान के साथ में, अब उन्होंने पत्र लिखा। महाराज जी है श्री रामनरेश जी महाराज, उनके आप महाराज हैं। श्री 108,000 श्री कुलराज जी महाराज यहाँ सन 2009 आए और उन्होंने यहाँ आकर विकास सब भक्तों के लिए जो है ना बहुत कुछ दे के गए। उसके बाद वर्तमान में श्री महंत रामनरेश दास जी वर्तमान में रहते हैं और 108 कुंड का एक यहाँ का हमेशा का परंपरा चल रहा है। और क्या महाराज जी यहाँ पे जो यज्ञ चल रहा है, इससे पहले भी मैंने सुना है कि 3-4 बार यज्ञ हो चुका है। ऐसा हुआ? सन 2012, सन 2013, सन 2015, सन 2010 में 21 यहाँ पे 2010, 2013, 2014 और 15 के अंदर यज्ञ हुए हैं। महाराज जी बता रहे हैं यहाँ के गांव के लोग, आसपास के लोगों से भी बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है और यहाँ बहुत से भक्तगण यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा। आप कहाँ से बता रहे हैं? आप कितने साल से आ रहे हैं? मैं और भी महाराज जी से बात करूंगा। जी मैं आपको भी और भी ले चलता हूँ दर्शकों की तरफ, और जो आपको दिखाएंगे बहुत से लोग हैं जो बैठे हुए हैं। और हम तो बचपन से ही आ रहे हैं, जब से समाड़ी उसी टेंशन में करते हैं। तो सुदामदास जी महाराज यहाँ के प्रमुख रहे, फिर गोकुलदास जी महाराज ने धोनी को चुटन किया। अब सदाम भाई एक जो चल रहा है, तो महाराज श्री महंत रामनरेश दास जी महाराज के सानिध्य में जो यज्ञ हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया क्षेत्र में सुख समृद्धि बढ़ा रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सरपंच प्रतिनिधि कैलाश जी, वो इसके बारे में कुछ बताएंगे आपको। ये महान संत सुदामदास जी महाराज की तपोभूमि है। कई वर्ष पहले महाराज जी ने यहाँ तपस्या की थी। उनके ये जो आप तंबू देख रहे हैं, जहाँ पे ब्राह्मण बंदों को रखा गया है, यात्रियों को रखा गया है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो भागवत कथा का पंडाल है। ये इस साइड में जब आप जा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये 108 कुंडे यज्ञशाला बनी हुई है। इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे श्री भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। जो कथा वाचक जो है कथा सुना रहे हैं, बहुत से दर्शनार्थी वहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत से दूर दूर से यहाँ पे लोग यात्री आते हैं। किसी यात्री ने बताया है कि ये जो एक कुआं खुदा हुआ है,
ये जो कुआं खुदा हुआ है, इस कुएं के पानी से फोड़े फुंसी और बहुत सा इलाज होता है। यहाँ पे ये खुद महाराज जी श्री गोकुलदास जी महाराज ने खुदवाया था, सुजानदास जी महाराज ने खुदवाया है। और जस्ट सामने एक पहाड़ी, जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, उस पहाड़ी पे प्राचीन जो पुराना जो मंदिर है वो वहाँ पे बताते हैं। वहीं पे पहले सुजानदास जी महाराज वहाँ पे तपस्या की थी। एक मिनट, ये बताएंगे आपको सामने। सुजानदास जी ने वहाँ पर 12 साल तपस्या की थी। वो पुराना दोना उस डोंगर के ऊपर है, और फिर बाद में यहाँ 12 धाम नाम 12 गोट बोलते हैं। पगड़ी ना है के जामा, न सिर पे पगड़ी ना पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को। देखिए कि उनके ना तो सिर पे पगड़ी है और ना तन पे जामा है, और उनसे कह देना कि उनका नाम सुदामा है। और कहने लगे किसी सी पराना जगा तन पे जाने को अही बसे के ही ग्रामा। ये 12 द्रोणी धाम के अंदर आपके सामने जो चल रहा है यज्ञशाला के साथ साथ यहाँ पे कथा भी चल रही है। कथा के साथ साथ कथावाचक जी कथा सुना रहे हैं। दर्शक गण आपके सामने बैठे हुए हैं। सुदामा का रोल करने वाले भैया आपके सामने सुदामा का रोल और श्री कृष्ण भगवान का रोल भी आपके सामने नजर आ रहा है। मैं आपकी बात करना चाहता हूँ भगवान कृष्ण से। नमस्ते। तो राधे राधे। राधे राधे। तो आप कहाँ से पधारे महाराज? चौमू से। अच्छा, तो आप रासलीला करते हैं? नहीं, रासलीला में हम पहली बार ही उतर रहे हैं अभी। जी जी जी। जितना हमको आता है उतना तो बस हम सहयोग कर रहे हैं बस। धन्यवाद। जितना आता है उतना हम कर रहे हैं। बाकी आगे हम जो सुदामा का जो रोल कर रहे हैं, सुदामा जी से जो रोल कर रहे हैं, मैं आपको उनके भी अवगत कराना चाह रहा हूँ। आप कहाँ से बता रहे हैं? बागरियाबाद से। तो आप सुदामा का रोल कब से कर रहे हैं? बहुत दिनों से। तो आप हमें कुछ ऐसा सुदामा का जो चरित्र जो वास्तव में सुदामा की तरह लगे आप कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो अभी एक बार मैं उनकी बाइट लेता हूँ, फिर मैं आपसे वो लेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ कथावाचक जो महाराज जी, व्यास जी महाराज, जो आपके सामने बताएंगे। जी जी जी। आप कहाँ से बता रहे हैं महाराज? हाँ जी, देंगदा मंदिर से पधारे हैं, श्योपुर से। जी, जिला श्योपुर मंदिर है, देंगदा बालाजी मंदिर से। ये श्री राम महायज्ञ चल रहा है हमारा यहाँ। हमारे श्री साकेतवासी गोकुलदास जी महाराज जो हैं, उनकी मूर्ति स्थापित हुई है। आप कथा कब से कर रहे हैं? हमको कथा हम 8 साल से कर रहे हैं। जी जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी 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 आपका। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक अब ले चलते हैं सुदामा के रोल की तरफ। वो सुदामा का चरित्र जो आपको सुदामा दिखाएंगे। जैसे ही सुदामा नाम सुना तो भगवान अपनी जगह से उठे, सिंहासन से उठे और सुदामा से मिलने के लिए दौड़े। सुनते ही दौड़े चले गए मोहन, लगे से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान के साथ अजब आ गया, मेहमान के साथ अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब
पे अपने सुदामा बिठाए, रावण पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने झुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने झुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुनो, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुना, उसी का समाज